प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो है। भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर में नेक्स्ट अगला हेडिंग विकिरण है। विकिरण की परिभाषा देखिए यहाँ से, प्रत्यास्था सीमा के भीतर वस्तु के शेप और साइज में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकिरण कहते हैं। विकिरण के प्रकार, विकिरण 3 प्रकार का होता है। पहला अनुदैर्ध्य विकिरण, आयतन विकिरण और अपरूपण विकिरण। आइए देखते हैं यहाँ पर ये भिन्नात्मक परिवर्तन है क्या। अनुदैर्ध्य विकिरण, जब किसी प्रत्यास्थ वस्तु जैसे कोई मान लेते हैं रबड़ है या कोई तार है, इसको हम ऊर्ध्वाधर लटका देते हैं तो इसके निचले तल पर हम स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड बांध देते हैं तो इसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो जाती है। स्मॉल l और कैपिटल L को हम भिन्नात्मक परिवर्तन कहते हैं। इसी को हम भिन्नात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से अनुदैर्ध्य विकिरण की परिभाषा, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकिरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि इसका मात्रक ऊपर मीटर और इसका भी मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसका कोई विमीय सूत्र होता है। जिसका मात्रक नहीं होता उसका विमीय सूत्र नहीं होता, और जिसका विमीय सूत्र नहीं होगा तो उसका मात्रक भी नहीं होता है। इसी क्रम में आयतन विकिरण को देखते हैं। किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकिरण कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकिरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ इसका मात्रक मीटर क्यूब, यहाँ मीटर क्यूब, मीटर क्यूब मीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसी क्रम में हम तीसरा डिफिनीशन देखते हैं, अपरूपण विकिरण। अपरूपण विकिरण क्या है? मान लेते हैं जैसे कोई एक साइड है, एक फलक है जिसमें लंबाई चौड़ाई दी गई है, इसका एक तल हमने फिक्स कर रखा है, ये फिक्स है। यहाँ से अगर इसके ऊपरी तल पर हम स्पर्शरेखीय बल लगाते हैं, स्पर्शरेखीय बल लगाते हैं तो इसकी जो भुजा है वो थीटा कोण पर झुक जाती है। अर्थात ये भुजा जब झुकेगी थीटा कोण तो ये भुजा बाहर की तरफ झुक जाती है। अर्थात इसमें इसका जो आयतन होता है वो कांस्टेंट होता है, आयतन इसका नहीं बदलता है, इसका आयतन नहीं बदलता है। जैसे इस क्रम में हम ये देखते हैं कि उसकी आकृति बदल जाती है किंतु आयतन स्थिर रहता है। आइए देखते हैं इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ से इसकी जो साइज यहाँ से यहाँ आई, आइए देखते हैं इसमें tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से BC बटे AB। ये इसका जो है अपरूपण विकिरण का सूत्र बनेगा। अपरूपण विकिरण में हम कोण को हम थीटा लेंगे, हम कोण का मान जो है थीटा लिया जाता है। बड़ा सूक्ष्म परिवर्तन है ये, तो सूक्ष्म परिवर्तन के लिए यहाँ थीटा का प्रयोग करेंगे। तो BC अपान AB, इसी तरह से DE अपान हो जाएगा DF, DE अपान क्या हो जाएगा DF। इसी को भी हम लिख सकते हैं दोनों साइड, इस तरह से हम अपरूपण विकिरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। BC का मात्रक मीटर, AB का मात्रक मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हमारे विकिरण के परिवर्तन हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ विकिरण से संबंधित और भी तमाम आपको न्यूमेरिकल मिलेगा लगाने के लिए। इसमें कहीं कहीं इसका मान ऋणात्मक भी आएगा, तो बताया जाएगा इसकी कमी क्या है, किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें कमी हो रही है। दोनों की कंडीशन है ये भिन्न भिन्न। प्यारे बच्चों, यहाँ थीटा tan थीटा को, अर्थात हम थीटा जो है बहुत सूक्ष्म होता है तो इसको हम tan थीटा ही लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू tan थीटा भी लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं अब इसी से संबंधित हुक का नियम। हुक का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। हुक का नियम, हुक का नियम, इसकी परिभाषा हो जाएगी, प्रत्यास्था सीमा के भीतर, प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल विकिरण के समानुपाती होता है। तो परिभाषा अगर लिखें हम इसमें तो इस तरह से लिख सकते हैं, प्रत्यास्था सीमा के भीतर प्रतिबल
प्रतिबल विकिरण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह बनाएंगे, इसमें जाएगा यहाँ पर विकिरण, जाएगी विकिरण। प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ से, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर E, और ये हो जाएगा विकिरण। यहाँ क्या E इक्वल टू क्या है, E एक नियतांक होगा प्रतिबल और बटे विकिरण हो जाएगी, प्रतिबल बटे विकिरण। प्यारे बच्चों, ये कैपिटल E एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। E यहाँ कैपिटल E एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से E का मात्रक। तो कैपिटल E का मात्रक क्या होगा, E का मात्रक होगा, विकिरण का कोई मात्रक नहीं होगा, जो प्रतिबल का होता है वही इसका भी मात्रक होगा। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र होगा, तो बीमीय सूत्र होगा यहाँ से m l पे -1 t पे -2 होता है। धन्यवाद, अगले वीडियो में बताते हैं।